दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं में कई ऐसी कहानियां हैं जो हमें समय के महत्व को समझाती है। उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती है कि समय न केवल मूल्यवान है, बल्कि इसे सही दिशा में उपयोग करना हमारी सफलता और आत्म साक्षात्कार का आधार है। इस विषय पर गौतम बुद्ध की एक प्रसिद्ध कहानी इस प्रकार है। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। उस गांव के लोग बुद्ध के विचारों और शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे। एक दिन गांव का एक युवक बुद्ध के पास आया और उनसे पूछा, भगवान, मैं अपने जीवन में शांति और सफलता चाहता हूं, लेकिन मुझे समय का सही उपयोग करना नहीं आता। मैं अक्सर अपना समय बर्बाद कर देता हूं और फिर पछताता हूं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन पहले तुम मेरे लिए एक छोटा सा कार्य कर। पास के जंगल में एक सुंदर पेड़ है, वहां से जाकर मुझे उस पेड़ का सबसे अच्छा और सुंदर पत्ता लाकर दो। युवक उत्साहित होकर तुरंत जंगल की ओर चला गया। वह पेड़ों की शाखाओं और पत्तियों को ध्यान से देखने लगा। उसे लगा कि हर पत्ता सुंदर और खास है। जब वह एक पत्ता तोड़ने का विचार करता, तो उसे दूसरा पत्ता उससे भी अधिक आकर्षक लगता। इस प्रकार वह एक के बाद एक पत्तों को देखता रहा और सोचता रहा कि कौन सा पत्ता सबसे सुंदर है। समय बीतता गया। कुछ घंटों बाद सूरज ढलने लगा और युवक को एहसास हुआ कि वह बुद्ध के पास खाली हाथ लौट रहा है। वह बहुत निराश था। वह वापस बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं आपके लिए सबसे सुंदर पत्ता नहीं ला सका। मैं हर पत्ते को देखकर सोचता रहा कि शायद इससे भी सुंदर पत्ता मिलेगा। इसी उलझन में मेरा सारा समय बीत गया। बुद्ध ने गहरी दृष्टि से युवक की ओर देखा और बोले, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जीवन भी इन पत्तों की तरह है। अगर हम यह सोचते रहें कि आने वाला समय बेहतर होगा और वर्तमान समय को यूं ही बर्बाद करते रहें, तो अंत में हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। समय को सही दिशा में उपयोग करना हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। जो भी कार्य तुम करना चाहते हो, उसे तत्काल कर। अनिर्णय और विलंब केवल समय को नष्ट करता है। बुद्ध ने आगे एक और उदाहरण दिए। उन्होंने अपने शिष्यों और युवक से कहा, कल्पना करो कि एक व्यक्ति को नदी पार करनी है। वह नदी के किनारे खड़ा है और सोचता है कि वह नदी पार कैसे करेगा। वह विचार करता है कि शायद कल पानी का स्तर कम हो जाएगा या कोई पुल बन जाएगा। लेकिन जब तक वह व्यक्ति सोचता रहेगा, तब तक नदी नहीं पार हो पाएगी। समय यूं ही बीत जाएगा और वह व्यक्ति अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। जीवन भी एक नदी की तरह है। इसे पार करने के लिए हमें तुरंत कार्य करना होगा। बुद्ध ने यह भी बताया कि समय का सदुपयोग न केवल भौतिक सफलता के लिए जरूरी है, बल्कि आत्मज्ञान और शांति प्राप्त करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, जो लोग समय को व्यर्थ गवा देते हैं, वे अंत में केवल पछताते हैं, लेकिन जो अपने समय का सदुपयोग करते हैं, वे जीवन में सब कुछ पा सकते हैं। युवक ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी और उनके महत्व को समझ। उसने बुद्ध से वादा किया कि वह अब से अपने समय का सही उपयोग करेगा और जीवन में निर्णय लेने में देर नहीं करेगा। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जीवन में सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो वर्तमान क्षण को महत्व देते हैं। याद रखो, बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय हमारे जीवन का सबसे मूल्यवान संसाधन है। इसे बर्बाद करना मतलब अपनी संभावनाओं और खुशियों को खोना है। बुद्ध की शिक्षा हमें प्रेरित करती है कि हम वर्तमान क्षण को पूरी तरह जिए, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रखें और अपने समय का सदुपयोग करें। समय को समझदारी से उपयोग करना ही सच्चा ज्ञान और जीवन की सफलता का मूल मंत्र है। गौतम बुद्ध की शिक्षा पर आधारित यह कहानी हमें केवल समय की महत्ता का बोध नहीं कराती, बल्कि यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में कैसे काम करना चाहिए ताकि समय का सही उपयोग। आइए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं और इस विषय के अन्य पहलुओं पर भी विचार करते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों और अनुयायियों को बार बार यह सिखाया कि जीवन में समय का सबसे बड़ा महत्व है। उन्होंने कहा कि मनुष्य अक्सर समय की असीमितता का भ्रम पाल लेता है, लेकिन सच्चाई यह है कि समय सीमित है और एक बार बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। बुद्ध ने एक और उदाहरण देकर इसे समझाए। उन्होंने कहा, मान लो एक आदमी के पास सोने का एक बर्तन है। यदि वह उस बर्तन का उपयोग नहीं करता और उसे यूं ही रखे रहता है, तो समय के साथ वह बर्तन खराब हो सकता है या चुरा लिया जा सकता है। लेकिन अगर वह उस बर्तन का सही उपयोग करता है,
तो वह उससे अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है और अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। समय भी ऐसा ही है। अगर हम इसे बर्बाद करते हैं तो यह हमारी पहुंच से बाहर हो जाता है, लेकिन इसका सही उपयोग हमें समृद्ध और खुशहाल बना सकता है। गौतम बुद्ध का अपना जीवन समय के सदुपयोग का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने अपने युवावस्था में ही यह समझ लिया था कि सांसारिक सुख और विलासिता में समय गंवा देना एक बड़ी भूल हो सकती है। राजमहल की सुविधाओं को त्याग कर उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को समर्पित किए। बुद्ध ने अपने जीवन में हर पल को एक उद्देश्य के साथ जिया और अपनी शिक्षाओं के माध्यम से लाखों लोगों को प्रेरित किए। बुद्ध ने वर्तमान क्षण पर ध्यान देने का भी उपदेश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकतर लोग अपने अतीत पर पछताते हैं या भविष्य की चिंता में फंस जाते हैं। इस प्रक्रिया में वे अपने वर्तमान को बर्बाद कर देते हैं। उन्होंने एक बार अपने शिष्यों से कहा, अगर तुम नदी पार कर रहे हो तो तुम्हारा ध्यान केवल उस पल पर होना चाहिए जब तुम्हारा पैर पत्थर पर टिक रहा है। अगर तुम अपने अगले कदम के बारे में सोचते रहोगे तो तुम फिसल सकते। यही बात जीवन पर भी लागू होती है। केवल वर्तमान क्षण ही हमारे नियंत्रण में है। इसे बर्बाद करना सबसे बड़ी मूर्खता है। बुद्ध ने समय और कर्म के बीच के गहरे संबंध पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, हमारा हर कर्म समय के साथ जुड़ा हुआ है। यदि हम समय का सही उपयोग करके अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा भविष्य भी उज्जवल होगा। लेकिन अगर हम समय को बेकार गंवा देते हैं और आलस्य में डूबे रहते हैं तो हमें केवल पछतावा मिलेगा। उन्होंने अपने अनुयायियों को यह सिखाया कि समय का उपयोग सत्कर्मों में करना चाहिए। यह न केवल हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है बल्कि दूसरों की मदद करने में भी सहायक होता है। गौतम बुद्ध ने केवल समय के महत्व को समझाया ही नहीं बल्कि इसे सही तरीके से उपयोग करने के लिए व्यावहारिक सुझाव भी दी। उनके अनुसार ध्यान और जागरूकता, उन्होंने ध्यान को समय के सदुपयोग का सबसे प्रभावी साधन बताए। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को केंद्रित कर सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने कहा कि हमें अपने जीवन में प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए। जो कार्य सबसे महत्वपूर्ण है उन्हें पहले करना चाहिए। समय का सही उपयोग तभी संभव है जब हम अनावश्यक कार्यों में उलझने से बचे। महात्मा बुद्ध ने यह भी सिखाया कि हमें अपने समय का उपयोग केवल काम करने में ही नहीं बल्कि आत्म साक्षात्कार और मानसिक शांति के लिए भी करना चाहिए। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को सिखाया कि निर्णय लेने में देरी करना समय की सबसे बड़ी बर्बादी है। जो भी निर्णय लेना हो उसे सोच समझकर लेकिन शीघ्रता से लेना चाहिए। गौतम बुद्ध ने अपने अनुयायियों को यह भी याद दिलाया कि समय के महत्व को समझना केवल एक शुरुआत है। असली सफलता इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने में है। उन्होंने कहा, हर दिन को इस तरह जियो जैसे वह तुम्हारा आखिरी दिन। अपने समय का उपयोग इस तरह करो कि अंत में तुम्हें कोई पछतावा न। समय बर्बाद करना जीवन के प्रति सबसे बड़ी लापरवाही है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें प्रेरित करती है कि हम अपने समय का सही उपयोग करें, अपने जीवन के हर क्षण को मूल्यवान माने और उसे अर्थपूर्ण कार्यों में लगाए। उनका जीवन और उनकी कहानियां इस बात का प्रमाण है कि समय के सदुपयोग से न केवल सफलता प्राप्त होती है बल्कि आत्मज्ञान और शांति भी मिलती है। अगर हम बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारे तो न केवल हम अपने व्यक्तिगत जीवन को सुधार सकते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं और कहानियों का यह विषय इतना व्यापक और गहन है कि इसे जितना विस्तार दिया जाए उतना ही अधिक हमें सीखने को मिलता है। समय का महत्व समझाने वाली उनकी शिक्षाएं केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं है बल्कि समाज और समग्र मानवता को भी दिशा प्रदान करती है। गौतम बुद्ध का जीवन न केवल आत्मज्ञान की यात्रा थी बल्कि उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग समाज को बदलने और जागरूक करने के लिए किए। समय के महत्व को समझाने वाली उनकी शिक्षाएं समाज के सुधार और उसकी प्रगति के लिए भी उपयोगी है। उन्होंने कहा, अगर हर व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करे और अपना जीवन बेहतर बनाने के लिए काम करे तो पूरी दुनिया में खुशहाली आएगी। बुद्ध ने यह भी कहा कि समाज में जो समस्याएं हैं उनका कारण अक्सर समय का दुरुपयोग और आलस्य होता है। उन्होंने अपने अनुयायियों से आग्रह किया कि वे केवल अपने ही नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करें। उन्होंने कहा, समय बर्बाद करने का मतलब है किसी और के समय और संसाधनों का भी दुरुपयोग करना। अगर हम अपने समय का सही उपयोग करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं बल्कि समाज को भी बेहतर बनाने में योगदान देते हैं।
आलस्य और समय बर्बादी पर बुद्ध का दृष्टिकोण। बुद्ध ने आलस्य को मानव जीवन का सबसे बड़ा शत्रु माना। उन्होंने कहा कि आलस्य हमें हमारी क्षमताओं से दूर करता है और समय की बर्बादी का मुख्य कारण बनता है। उन्होंने एक बार एक आलसी व्यक्ति के उदाहरण से यह समझाया। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं हमेशा थकान का महसूस करता हूं। मुझे कोई काम करने का मन नहीं करता। मैं अपना समय बेकार में बर्बाद कर देता हूं। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने उसे समझाया, तुम्हारी थकान और आलस्य का कारण तुम्हारा मन है। जब तुम किसी काम को टालते हो या अनावश्यक चीजों में उलझते हो तो तुम्हारा मन थकान महसूस करता है। अगर तुम अपने मन को सही दिशा में लगाओगे और अपने समय का सदुपयोग करोगे तो तुम्हारी थकान तुरंत खत्म हो जाएगी। समय का सही उपयोग ही तुम्हें ऊर्जा और प्रेरणा देगा। बुद्ध ने इस व्यक्ति को ध्यान और साधना की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जब भी आलस्य महसूस हो उस क्षण को पहचानो और तुरंत कुछ सकारात्मक करने का प्रयास कर। बुद्ध के अनुसार समय का सबसे अच्छा उपयोग ध्यान के माध्यम से किया जा सकता है। ध्यान न केवल हमारे मन को शांति देता है बल्कि यह हमारे विचारों को स्पष्ट और संगठित करता है। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारा मन शांत और केंद्रित है तो तुम अपने समय का सर्वोत्तम उपयोग कर सकते, लेकिन अगर तुम्हारा मन भटक रहा है तो तुम्हारा समय भी व्यर्थ चला जाएगा। उन्होंने अपने शिष्यों को एक दिनचर्या बनाने की सलाह दी जिसमें ध्यान, सेवा और अध्ययन शामिल हो। बुद्ध का मानना था कि एक संगठित दिनचर्या ही समय प्रबंधन की कुंजी है। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले। एक और प्रसिद्ध कहानी है जो समय के महत्व को गहराई से समझाती है। एक बार एक राजा बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, धन, शक्ति और सम्मान, लेकिन मैं हमेशा चिंता में रहता हूं। मुझे लगता है कि मेरा समय मेरे हाथ से निकल रहा है। क्या आप मुझे समय को रोकने का कोई उपाय बता सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, समय को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन तुम इसे नियंत्रित कर सकते। इसके लिए तुम्हें अपने वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना होगा। उन्होंने राजा को एक कटोरी में पानी भरकर दी और कहा, इसे लेकर इस आश्रम के चारों ओर घूम, लेकिन ध्यान रखना पानी की एक बूंद भी नीचे न गिरे। अगर गिर गई तो तुम हार जाओगे। राजा ने कटोरी को लेकर चलना शुरू किया। उसका पूरा ध्यान पानी पर था ताकि वह गिरे नहीं। जब वह वापस आया तो बुद्ध ने पूछा, राजन, तुम्हें रास्ते में कोई और चीज दिखाई दी? राजा ने कहा, नहीं भगवान, मेरा पूरा ध्यान कटोरी में पानी पर था। मुझे कुछ और देखना याद ही नहीं रहा। बुद्ध ने कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। अगर तुम अपने हर काम में इसी प्रकार ध्यान लगाओगे और वर्तमान क्षण पर केंद्रित रहोगे तो तुम्हें समय को नियंत्रित करने का ज्ञान हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि समय का उपयोग केवल भौतिक चीजों को प्राप्त करने में नहीं बल्कि आत्म साक्षात्कार के लिए भी किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि है आत्मज्ञान, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए हमें अपने समय का सही उपयोग करना होगा। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि हर दिन का कुछ समय ध्यान और आत्म मंथन में लगाना चाहिए। इससे न केवल हमें शांति मिलती है बल्कि हमारे जीवन का उद्देश्य भी स्पष्ट होता है। गौतम बुद्ध की कहानियां और शिक्षाएं हमें बार बार यह याद दिलाती है कि समय का सही उपयोग ही सच्चा ज्ञान है। उन्होंने कहा था, जो व्यक्ति समय का महत्व समझता है वह कभी असफल नहीं होता, और जो व्यक्ति समय को व्यर्थ गंवा देता है उसे अंत में केवल पछतावा ही मिलता है। अगर हम बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें तो न केवल हमारा जीवन संतुलित और सार्थक बनेगा बल्कि हम दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन सकते हैं। समय के महत्व को समझकर हमें अपने हर पल को मूल्यवान बनाना चाहिए और इसे ऐसी गतिविधियों में लगाना चाहिए जो हमारे और समाज के लिए लाभकारी हो। याद रखें, समय अमूल्य है, इसे व्यर्थ न जाने दे। यही बुद्ध की शिक्षाओं का सार है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं थी, वे समाज, नैतिकता और मानवता के उत्थान के लिए भी मार्गदर्शन प्रदान करती है। उन्होंने समय के महत्व को समझाने के लिए अनेक दृष्टांतों, कथाओं और उपदेशों का सहारा लिए। वे बार बार यह कहते थे कि जीवन एक क्षणभंगुर यात्रा है और समय इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। समय बीतता जाता है और हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन जो वर्तमान में जागरूक नहीं है वह जीवन की सच्चाई से दूर है। इस बात को समझाने के लिए बुद्ध ने कई कहानियां और उपदेश दिए।
जो हमें प्रेरणा देने के साथ साथ समय के महत्व को गहराई से समझने में मदद करते हैं। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को यह भी सिखाया कि जीवन में क्या करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति समय का मूल्य समझता है वह अपनी प्राथमिकताओं को सही ढंग से तय करता है। एक बार बुद्ध के एक शिष्य ने पूछा, भगवान, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, सबसे महत्वपूर्ण है वर्तमान क्षण और वह कार्य जिसे तुम अभी कर सकते। अगर तुम इसे टालते हो तो समय तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। उन्होंने उदाहरण दिया, यदि तुम एक बगीचे में काम कर रहे हो और सोचते हो कि कल पौधे लगाने का समय मिलेगा, तो हो सकता है कि कल बारिश हो जाए और तुम पौधे न लगा सक। इसलिए जो काम आज किया जा सकता है उसे कल पर मत छोड़ो। यह शिक्षा आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। समय प्रबंधन और प्राथमिकताओं का निर्धारण आधुनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा है। गौतम बुद्ध ने ध्यान को समय के सदुपयोग का सबसे महत्वपूर्ण साधन बताए। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति न केवल अपने मन को शांत कर सकता है बल्कि अपने समय को भी नियंत्रित कर सकता है। बुद्ध ने कहा, ध्यान तुम्हारे मन को वर्तमान में टिकाए रखता है। जो व्यक्ति वर्तमान क्षण में जीता है वही समय का सही उपयोग करता है। उन्होंने अपने शिष्यों को नियमित ध्यान करने की सलाह दी। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति न केवल अपनी ऊर्जा को केंद्रित कर सकता है बल्कि यह भी समझ सकता है कि कौन सा कार्य महत्वपूर्ण है और कौन सा नहीं। गौतम बुद्ध ने अनिर्णय को समय की सबसे बड़ी बर्बादी बताए। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति निर्णय लेने में देरी करता है वह न केवल अपने समय को बर्बाद करता है बल्कि अपनी संभावनाओं को भी खो देता है। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं अपने जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेने से डरता हूं। मुझे लगता है कि मैं असफल हो जाऊंगा। बुद्ध ने उससे कहा, अगर तुम नदी पार करना चाहते हो तो तुम्हें नाव में चढ़ना ही होगा। यदि तुम किनारे पर खड़े रहकर सोचते रहोगे कि नदी गहरी है या नहीं, तो तुम अपनी पूरी जिंदगी किनारे पर ही खड़े रहोगे। इससे हमें यह सीख मिलती है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में देरी करना हमारे समय और जीवन को नष्ट कर सकता है। गौतम बुद्ध ने यह भी सिखाया कि समय केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, अगर हर व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करे तो समाज में खुशहाली और समृद्धि आ सकती है। उन्होंने अपने शिष्यों को दूसरों की सेवा करने और अपने समय का एक हिस्सा समाज के उत्थान के लिए समर्पित करने को कहा। उन्होंने कहा, दूसरों की मदद करने में लगाया गया समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह तुम्हारे जीवन को भी अर्थपूर्ण बनाता है। बुद्ध ने शिक्षा को समय का सबसे अच्छा उपयोग बताए। उन्होंने कहा कि ज्ञान प्राप्त करना और उसे दूसरों के साथ साझा करना समय का सर्वोत्तम उपयोग है। उन्होंने अपने अनुयायियों को बताया, अगर तुम अपने समय का उपयोग कुछ नया सीखने में करते हो तो तुम हमेशा आगे बढ़ोगे, लेकिन अगर तुम इसे आलस्य में गवा देते हो तो तुम अपनी जिंदगी की संभावनाओं को खो दोगे। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह था कि उन्होंने अपने अनुयायियों को समय का सम्मान करना सिखाया। उन्होंने कहा, जो समय का सम्मान करता है समय भी उसका सम्मान करता है। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक बार एक किसान ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं हमेशा व्यस्त रहता हूं, मेरे पास ध्यान करने का समय नहीं है, मैं क्या करूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, अगर तुम ध्यान के लिए समय नहीं निकाल सकते तो तुम अपने समय का दुरुपयोग कर रहे। दिन में कुछ मिनट निकालना तुम्हारे लिए असंभव नहीं है। यह तुम्हारी प्राथमिकताओं का सवाल है। इससे हमें यह समझने को मिलता है कि समय का सही उपयोग करने के लिए हमें अपनी प्राथमिकताओं को व्यवस्थित करना होगा। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह समझने में मदद करती है कि समय हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। इसे बर्बाद करना केवल जीवन को बर्बाद करना है। उनकी कहानियां और उपदेश हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने समय का सदुपयोग करें, अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाएं और समाज में सकारात्मक योगदान दें। समय को लेकर बुद्ध का मुख्य संदेश यह था कि वर्तमान में जिए, अपने समय का उपयोग अच्छे कर्मों में कर, ध्यान और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से अपने समय को सार्थक बना, आलस्य और अनिर्णय से बच, समाज और दूसरों की भलाई के लिए अपने समय का उपयोग कर। यदि हम बुद्ध की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को सफल बना सकते हैं बल्कि दूसरों के जीवन में भी बदलाव ला सकते हैं। समय की महत्ता को समझकर हमें इसे ऐसे कार्यों में लगाना चाहिए जो हमारे और समाज दोनों के लिए लाभकारी हो। याद रखें, समय ही जीवन है, इसे व्यर्थ न जाने दे। यही गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का सार है।
तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी इसे लाइक करें। धन्यवाद।